की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। मेरे साथ जोर से हाथ उठाकर बोलेगा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। आज ये ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए है। हालांकि जब हम सबके लिए बोलते हैं तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए चुनावी पल होता है और हमारे लिए आस्था का पल होता है। कुछ लोग मौसमी राम भक्त होते हैं और कुछ लोग श्रद्धा से राम भक्त होते हैं। कुछ लोग राम जी के भक्तों पर गोली चलवाते हैं और कुछ लोग राम जी का मंदिर बनवाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परिंदा पर नहीं मारेगा बोलते हैं, बाद में विभिन्न प्रकार के आयोजन करके और घंटा बजाने की, घड़ियाल बजाने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन भगवान परशुराम जी हमारे आस्था का केंद्र है और भगवान परशुराम जी का पहले कानपुर में पूरी पार्क का निर्माण हुआ। अभी वहां पर मंदिर का पहले निर्माण 7-8 महीने पहले हो चुका। हमारे विधायक प्रतिभास शुक्ला जी ने बहुत बड़े स्तर पर किया था। 7-8 महीने पहले हम लोग उसमें सब शामिल हुए थे और बहुत पहले हम लोगों ने, हमारे भाई अभिजात जी, ब्रजेश जी, अतुल दीक्षित जी, हमारा युवा नेता मयंक जोशी, ये सारे लोग जब एकत्रित थे, रीता बोगड़ा जी भी, तो हम लोगों ने राजाजीपुरम में परशुराम चौक भी बनवाया। हम प्रचार नहीं करते, हम श्रद्धा का पात्र मानते हैं। भगवान परशुराम हमारी श्रद्धा का पात्र है, आस्था का विषय है। और कहते ना कि भगवान विष्णु के अंशावतार है, भगवान राम भी उनके अंशावतार है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, इन लोगों को मानने वाले के लोगों को, क्योंकि बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास का काम करती है। हमने बूदा देवी जी की भी मूर्ति लगाई होगी तो गुरु गोविंद सिंह जी का भी लगाया है। हमने महाराणा प्रताप जी का लगाया है तो हमने रैदास जी का भी लगाया है। हमने वाल्मीकि जयंती मंगाई है तो हमने संत सुपंच की भी जयंती मंगाई है। हमने विभिन्न प्रकार के, रानी लक्ष्मीबाई को माना है तो हमने विभिन्न प्रकार के महापुरुषों को भी अपना आराध्य माना है। भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य रहे। कभी कभी हमसे लोग बोलते हैं कि साहब ऐसा क्यों करते हो? हमने कहा जब हम ऐसा बोलते, सारे धर्म, हमारे सारे धर्मों का हम आदर करते हैं, हम सभी वर्गों का आदर करते हैं। तो भगवान परशुराम जी तो उद्धारक रहे और भगवान परशुराम ने समाज की समानता के लिए काम किया है, तपस्या करी है। और आज भी कहते हैं कि उड़ीसा में आज भी भगवान परशुराम जी का एक स्थान तपोस्थली है। लोगों का मानना यह भी है कि वो आज भी चिरभावी अवस्था में वहां पर मौजूद है। लेकिन हम सब, क्योंकि उनके नाम के आगे पहले परुष है और फिर उनके आगे नाम है राम है, हम राम में भी परशुराम और परशुराम में भी राम का वास पाते हैं। और जैसे भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए केवट, निषाद, आदिवासी, ऋषि, भालू, बानर सबको एकत्रित किया था और जैसे उन्होंने सबरी के जूते बेल खाए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आज सभी वर्गों के लिए एक तरफ अगर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ है तो दूसरी तरफ जो जाट राजनेता, जाट राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके नाम पर भी विश्वविद्यालय है। मां शाकुंभरी का विश्वविद्यालय अगर बना है तो आज सिखों के धर्मगुरु के लिए भी हमने वहां पर एक कॉरिडोर की स्थापना जो पंजाब में हो सकती थी पाकिस्तान जाने के लिए, सिख गुरुओं के लिए, वो भी हमने करी है। आज बदले हुए समय में वही सरकार काम कर सकती है जो सबका साथ और सबका विकास के लिए काम करे। हम वो लोग नहीं है जो वोट के लिए एक समय चिल्लाकर समाज में विभाजन करने वाले लोग नहीं है। समाज में विभाजन करने वाले लोग हैं जो कहते हैं तिलक तराजू और
तलवार, अब इसके आगे मैं नहीं बोल सकता। इतने गंदे शब्दों का उच्चारण करने वाले लोग आज मजबूर हुए हैं भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने के लिए। राम लला है नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है कि राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है। ऐसे कहने वाले भी लोग आज दिल्ली की गलियों से निकल कर एसी कमरे से निकल अपनी राजनीतिक पर्यटन यात्रा करने के लिए मजबूर हुए हैं। और राम जी को अर्चन करने के लिए भी अब कुछ लोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये देश की संस्कृति का प्रतिपादन करने वाली जो राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की तुष्टिकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के लिए होगा। हमने राजनीति का एजेंडा बदल दिया है। प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश का राजनीतिक एजेंडा बदला है। जो लोग पहले राम जी का नाम लेना सांप्रदायिकता का भाव मानते थे, आज वो भी जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, मुझे आज भी याद है हम लोग उसमें युवा मोर्चे के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब निकलते थे बूढ़े बच्चे जवान माताएं बहनें, उन पर लाठियों की वर्षा होती थी। एक तरफ राम जी के भगवा का झंडा होता तो चिल्ला के कहते थे जय श्री राम, तहां पड़ती थी एक डंडा और एक लाठी कि जाओ घर में चल के जाओ, आ करो आराम। किसकी सरकार थी उस समय? किसके कौन लोग थे ऐसे जिन्होंने हत्या कराई थी? क्या वो लोग किसी समाज का उद्धार कर सकते हैं? ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करने वालों को समझ में आना चाहिए। ब्राह्मण जाति नहीं है, श्रेष्ठ जीवन जीने की एक प्रवृत्ति का नाम है ब्राह्मण, जो अपने लिए नहीं, जो सबके कल्याण की भावना का प्रतिपादन करता है, जो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, और जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख में मेरा सुख है, जो भिक्षाटन करता है, जो विद्या का दान करता है, जो दूसरों के सुख की कामना करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके लोगों के लिए मंगल कामना करने का काम करता है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को जाति के शिकंजे में जकड़कर तिरस्कृत करने वाले लोग आज उसके महत्व को जानने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि बीजेपी किसी भी जाति को अलग करके नहीं देखती। हमारे लिए भगवान के समान है गुरु गोविंद सिंह जी भी, वेदास जी भी, वाल्मीकि जी भी, राणा प्रताप जी भी। हमारे लिए महाराजा अग्रसेन भी हमारी श्रद्धा का पात्र है। भगवान चित्रगुप्त भी हमारे लिए आराध्य है। हमारे लिए तो हमारे राष्ट्रपिता बापू भी हमारे लिए आराध्य है। और हम तो कहते हैं कि हम तो उनकी भी लिए चरणों में अपना प्रतिपादन करते हैं कि अब्दुल कलाम ऐसा राष्ट्रीय जो हमारा अशफाकुल्लाह खान ऐसे लोग थे, उनको भी हम अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। लेकिन वो लोग कहां हैं? एक शासन में तिलक लगाना अपराध था ना, ये कलावा बांधकर आना अपराध था ना, ये शिखा जो ब्रह्मांड का लोग बोलते हैं कि कंट्रोल करने वाली शिखा है, वो लगाने वाले दंडित होते थे। क्या वो जमाना होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। सभी को अपने धर्म की आस्था का प्रतिपादन करने का अधिकार है, सभी को अपनी मान्यताओं को मानने का अधिकार है। लेकिन ये भी समय आया सरकारों में, आज एजेंडा बदला है और आज लोगों को अपने अपने खोज के महापुरुषों की याद आ रही है। ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय मंदिर में जाने में इसलिए डरते थे कि सांप्रदायिक न कहलाए। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब समर्पण करते हैं उसको जनता के लिए, 3000 स्क्वायर फीट की जो मंदिर है 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का तैयार हो जाता है। मां गंगा साक्षात भगवान शंकर का स्पर्श करने के लिए प्रकट हो जाती है और वो उनके आस्थान को सुरम्य बनाया जाता है। देश का प्रधानमंत्री जब सूर्य देवता का आराधन करते हुए हाथ में कलश लेकर और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, उसी समय पूरे देश का एजेंडा तय होता है कि भारतवर्ष अपने आराध्यों का, अपनी संस्कृति को मानने वालों का देश है। लेकिन उस पर भी लोगों ने टिप्पणी कर दी
और एक राजनेता ने तो ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कि गोमती जब गंगा जी में जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो उनके लिए शब्द का अंत शब्द का प्रयोग कर दिया। ये भारत की जनता उनके चिरायु और सतायु होने की कामना करता है। पंजाब में लोग उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक अप्रिय घटना हो जाए इस प्रकार की स्थिति वहां की निरंकुश सरकार के द्वारा पैदा हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपना जीवन समर्पित किया है सबके लिए, इसलिए इतने लोगों की आस्था उनके साथ है। मैं यही कह रहा था कि ब्राह्मण कौन है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करना हो, क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके देवी देवताओं का सम्मान रहे, समाज में एक रूपता रहे,